नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें राजस्थान सामान्य यानी कि और इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, टॉप है 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आप साथ साथ में कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है। आज का हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है। कछवा, गुहिल, गोहिल, प्रतिहार। फ्रेंड्स थोड़ा बाय मिस्टेक है ये। तो चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करें इसका सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स। इसकी बिल्कुल सही ए, कछवा राज। कछवा राज परिवार की आराध्य देवी है अन्नपूर्णा देवी, आमेर के कछवा राजवंश की कुल देवी, ठीक है। और इसे जमुई माता भी कहते हैं फ्रेंड्स। और इसका मुख्य मंदिर कहाँ है, रामगढ़ जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स, कछवा राज सिंह के संस्थापक दुल्ले राय द्वारा करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन पर इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा डाउट भी है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तेग बहादुर, अर्जुन देवा, रामदास या फिर हरगोविंद ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके भी मैंने दो जगह ऑप्शन देखे थे, तो मेरे हिसाब से मतलब ये बी ऑप्शन अर्जुन देव राइट रहेगा। जिन्होंने आखिरी ढांचा किन्होंने तैयार करवाया था, इनकी देख रेख में बना था अर्जुन देव की, तो बी ऑप्शन। लेकिन पीछे के मैंने बुक्स में पढ़ा है, उसमें हरगोविंद दे रखा है। तो आप अपने हिसाब से बताना कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। मेरे हिसाब से मैंने जो भी देखा है, नेट पर भी मैंने सर्च किया, उसमें अर्जुन देवा दे रखा था फ्रेंड्स, अर्जुन देव। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसका सही आंसर क्या रहेगा, क्योंकि एक दो बुक्स में मैंने पढ़ा है, उसमें हरगोविंद दे रखा है, ठीक है। तो आप कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोक देवता रामदेव जी का वाहन कौन सा है, घोड़ी, ऊंट, हाथी या फिर घोड़ा। वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही, घोड़ा। कैसा घोड़ा फ्रेंड्स, ये लीला घोड़ा था। तो डी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा। रामदेव जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और मारवाड़ के पंच में प्रमुख है दोस्तों, तो याद रखना आपको। और ये हिंदू में कृष्ण के अवतार के रूप में, किसमें, कृष्ण के अवतार के रूप में, और मुसलमानों में राम सा पीर के रूप में पूज्य है, ये आपको याद रखना है। रामदेवरा कहाँ है, ये जैसलमेर, इनका प्रमुख उपासना स्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है फ्रेंड्स, पगली है। और मैंने आपको बता दी इनका रामदेव वाहन कौन सा है, लीला घोड़ा। तो डी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, कूद नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, वो आपको बताना है, जल्दी से बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही आपको गरासियों का सी ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें करेक्ट रहेगा, ठीक है। जो गरासी स्त्री और पुरुष द्वारा बिना किसी वाद्य के तालियों की ध्वनि पर किया जाता है, कौन सा, कूद नृत्य ग्रासियों, ठीक है। ग्रासी जनजाति का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सीठ लोकगीत है, गाली गीत, बदावा, जच्चा या फिर भक्ति गीत है, वो आपको बताना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीख ठंडी लोकगीत एक प्रकार का गाली गीत है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा। जो कब गाया जाता है, मुख्यतः विवाह के अवसर पर खुशी एवं उल्लास में गाया जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली ये लोकगीत बारातियों के लिए गाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा अपना ए ऑप्शन अपना राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, मोरुवर आभूषण पहना जाता है, मोरुवर आभूषण पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। महिलाओं का आभूषण है जो कान में लटकाया जाता है, तो क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन फ्रेंड्स है, बी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा। और कान के अन्य आभूषण कौन से फ्रेंड्स, जैसे लटकन, झुमका, पीपल पत्ते, अंगूठिया, टॉप से गुर्डे, जूटना, बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें अपना बी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग कितना भूभाग रेगिस्तानी है, वो आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से कितना फ्रेंड्स, कितना, 2/3, 2/3, ठीक है, 2/3 भाग है। वो राजधानी यानी लगभग 61.11% है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इस भूभाग पर राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 40% भाग निवास करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रेतीला मैदान कहलाता है ये, क्या रेगिस्तान भूभाग है, पश्चिमी रेतल मैदान कहलाता है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन पर इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, तिला में तेल कोनी इस राजस्थानी कहावत का अर्थ है, क्या है फ्रेंड्स, इस बात में कोई सार नहीं है, इन तिलों में से तेल तो निकलेगा नहीं, तिल या तेल का मेल होता है, तिल का ताड़ बनाना, तो क्या रहेगा, इस बात में कोई सार नहीं है, ए ऑप्शन फ्रेंड्स, ए ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो कब फ्रेंड्स, भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, यानी अपना डी ऑप्शन फ्रेंड्स है, डी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा। और इसे फ्रेंड्स बड़ी तीज अथवा कजली तीज भी कहा जाता है, और बूंदी में कजली तीज धूमधाम से मनाई जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो डी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट,
रतवाई नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है? रतवाई नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है? फ्रेंड्स आज मैं आपके क्वेश्चन लगाने में थोड़ा भूल गया, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वो नहीं लिख सकता, गलती बाई मिस्टेक। ठीक है, तो रतवाई नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है? जल्दी से बताएं। रतवाई नृत्य मेयो जाति का प्रमुख लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या रहेगा अपना सही आंसर फ्रेंड्स? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेयो का। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट है। जो मेयो स्त्रियों द्वारा सिर पर इंद्रियों खारी रखकर चूड़ियाँ खनकाते हुए किया जाता है, और इसमें पुरुष अलगोजा एवं टामक वाद्य बजाते हैं, ये आपको याद रखना। और ये अलवर क्षेत्र में किया जाता है। किस क्षेत्र में फ्रेंड्स? अलवर क्षेत्र में। रणबाजा लोक नृत्य मेयो जाति का अन्य लोक नृत्य, ये भी आपको याद रखना है। तो रतवाई नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है फ्रेंड्स? मेयो का। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है फ्रेंड्स? ये कहाँ होता है? बिल्कुल से फ्रेंड्स रणथंभौर सवाई माधोपुर में, यानी डी ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें करेक्ट रहेगा। रणथंभौर सवाई माधोपुर में भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मेला बढ़ता है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर से। तो किससे? नाकोड़ा बाड़मेर जिले में स्थित है फ्रेंड्स, यानी बी ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जोधपुर बाड़मेर रेल मार्ग पर बालोतरा जंक्शन से 10 किमी पश्चिम में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर नाकोड़ा तीर्थ स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर कितने 23वें जैन तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ का 2400 वर्ष पुराना मंदिर स्थित है। याद रखना है फ्रेंड्स, कितना वर्ष है? 2400 वर्ष पुराना मंदिर स्थित, जैसे नाकोड़ा जी पार्श्वनाथ भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। राजस्थानी भाषा का विषम पितामह किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं। राजस्थानी भाषा का विषम पितामह किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी भाषा का पितामह कहा जाता है। सी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा। इनकी रचना कौन कौन सी फ्रेंड्स? धरती धोरारी, शब्द, लीलटास, मिंजर, पातल और पिथल आदि की रचित है कन्हैयालाल सेठिया। और उनका जन्म कहाँ हुआ फ्रेंड्स? ये इनका जन्म चूरू जिले के सुजानगढ़ में हुआ था, और इन्हें 2004 में फ्रेंड्स 2004 में पद्मश्री सम्मान भी मिला है, ये आपको याद रखना है। तो अपने अपने सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स मैं आपको एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, जो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना रावण हत्था क्या है वो आपको बताना है फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं। रावण हत्था क्या है? जल्दी से कमेंट करें। एक प्रकार का नृत्य, वाद्यंत्र, एक पुस्तक का शीर्षक या स्थान का नाम। तो रावण हत्था क्या है फ्रेंड्स? ये प्रमुख लोक तत्व वाद्य है फ्रेंड्स, यानी बी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा। याद रखना, रावण हत्था राजस्थान का प्रमुख लोक तत्व वाद्य, जिसे बड़े नारियल की कटोरी पर खाल में कर बनाया जाता है। इसमें फ्रेंड्स डांड बांस की होते हैं तथा 9 तार होते हैं, और घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित गज की ध्वनि उत्पन्न की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पाबू जी डूंगर जी जवार जी के बोपों तथा बिलों का प्रमुख वाद्य है। कौन सा फ्रेंड्स है? रावण हत्था। तो बी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। राजस्थानी साहित्य का प्रथम रास भट्टेश्वर बाहुबली राम निम्न में से किसके द्वारा रचित है? ये आपको बताना है किसके द्वारा रचित है फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, साले अद्दर सूरी, यानी बी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा, इनके द्वारा ये रचित है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये एक जैन रास ग्रंथ है, यानी जैन रास ग्रंथ है। ठीक है, बी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करना, आप लाइक करते हो तो मोटिवेट होते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट करे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सामने के बेल आइकन को जरूर दबाना फ्रेंड्स, और ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। और इस वीडियो के लास्ट में इंग्लिश के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, लगभग 25 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो लगातार आप बने रहो, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं साथ साथ में बताते रहें। नेक्स्ट है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? वो आपको बताना है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? जल्दी से बताएं आप। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल सही है, राणा कुंभा। बी ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें करेक्ट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, महबूब खिलजी को पराजित करके युद्ध बंदी के रूप में चित्तौड़ लाया आया। ठीक है, और इस विजय की स्मृति में कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, वो आपको याद रखना है, तो बी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं अपना। राजस्थान की द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम क्या है? वो आपको बताना है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं, इसका सी आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। बहुत बड़े दोस्तों, बिल्कुल सही आप लोगों का, बिल्कुल सही, अमरचंद भाटिया। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांतिकारी
अमरचंद भाटिया जो राजस्थान से संबंधित है, याद रखना। और ये राजस्थान के पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 में, फ्रेंड्स 1857 में इन्हें फांसी दी गई। और इन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहते हैं, किसको, अमरचंद भाटिया को। तो फ्रेंड्स अब आप ये बताना कि राजस्थान का पहला भामाशाह किसे कहा जाता है, या मुझे कमेंट करके यहाँ पे फ्रेंड्स लाइव क्लास में ना बताकर कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे ज़रूर बताना। तो इसमें ए ऑप्शन अपना इसमें राइट है। असत्य कथन का चयन कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए, जल्दी से बताएं क्या रहेगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पिंगल चारणों की साहित्य शैली है, ये असत्य कथन है, यानी ए ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ डिंगल चारणों में पिंगल भाटों को साहित्यिक शैली रही है, ठीक है, कौन सी, डिंगल ने की पिंगल, ठीक है। डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि नाम कृति में कुशल लाभ ने विक्रम संवत 1607 से 8 में किया, और वर्तमान में भी इसका प्रचलन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के पड़ोसी राज्य है, तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, जल्दी से कमेंट करें फ्रेंड्स, वेरी इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल सही, बी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। ये 5 राजस्थान के पड़ोसी राज्य है जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, मोठड़ा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, ओढ़नी, घाघरा, साड़ी या फिर कुर्ती। तो किसमें फ्रेंड्स, ये ओढ़नी, मोठड़ा राजस्थानी महिलाओं की एक प्रकार की ओढ़नी है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो ए ऑप्शन पर इसमें याद रखना। और लहरिये की दारियाँ जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है फ्रेंड्स, एक दूसरे को जब ऐसे काटती हुई बनाई जाती है, ठीक है, याद रखना है, तो वह मोठड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है, मोठड़ा कहलाती है। राजस्थानी महिलाओं की अन्य ओढ़ने कौन सी होती है फ्रेंड्स, दामनी, पोमचा, पवरी, लहरियो आदि होती है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें बिल्कुल राइट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना पार्लर है, पार्लर क्या है फ्रेंड्स, बरसात का पानी, समुद्र का पानी, भूमिगत जल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, बरसात का पानी, 1 नंबर ऑप्शन अपना इसमें राइट है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किस पुस्तक में किया, ये आपको बताना है, किस पुस्तक में फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान का भूगोल, 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन अपना इसमें राइट है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है फ्रेंड्स, ये सिलोन में। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट अपना, किन बालुका स्तूपों से सर्वाधिक हानि होती है, ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किन बालुका स्तूपों से सर्वाधिक हानि होती है, बरखान से फ्रेंड्स, किससे, बरखान से, 1 नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, रायसीना पहाड़ी जहां राष्ट्रपति भवन निर्मित है किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, रायसीना पहाड़ी जहां पर राष्ट्रपति भवन निर्मित है किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, अरावली, हिमाचल, विंध्य या फिर पश्चिमी घाट। फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये हमने राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की। लेकिन इसका आंसर आपको फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताना है, न कि लाइव क्लास में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंग्लिश का हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिशा निर्देश देख लीजिए। इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड एंटोनिम्स इन ए मीनिंग ऑफ गो द गिवन वर्ड, ठीक है। एंटोनिम में आपको विलोम शब्द बताने दे, जैसे दे रखा आपको रेवेलियन का, इसका आपको बताना है। पहले फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए रेवेलियन का हिंदी अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, इसका विद्रोह या बगावत होता है, ठीक है। अब आपको इसका विलोम शब्द बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप कमेंट करके बताना, आपको समय दिया जा रहा है, क्या रहेगा इसका सही आंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, राइट आप लोगों का सबमिशन, सबमिशन, तो उसका बगावत बताया था मैंने आपको, बगावत या विद्रोह, तो इसका क्या रहेगा सबमिशन का, शांति, अधीनता या प्रवसत्ता, ठीक है। क्या रहेगा फ्रेंड्स इसका, शांति, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपना बी ऑप्शन पर इसमें करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना डायरेक्शन इन द क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स सिनोनिम्स करने हैं, यानी आपको समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द है, तो इसमें आपको पीटी दे रखा है, तो इसमें पीटी का भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है फ्रेंड्स, पीटी का अर्थ क्या होता है, दया या कृपा होता है, क्या होता है, दया या कृपा होता है। इसका समानार्थी शब्द कौन सा होगा फ्रेंड्स, वो आपको बताना है। तो क्या होता है फ्रेंड, मर्सी, ठीक है, यानी इसका क्या रहेगा, दया, अनुकंपा। अन्य प्राइजवाची शब्द भी होते हैं फ्रेंड्स इसके, करिष्ची, कंपैशन, ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना इसमें
करेक्ट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्टिव पैसिव से संबंधित है, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव आपको बताना है। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आपको ये इसका सही आंसर बताना है। फ्रेंड्स आपको इतना पता ही चल गया है ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। किसमें एक्टिव वॉइस है? आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, यानी मुझे पसंद नहीं है कि लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। तो यानी एक्टिव वॉइस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कंटिन्यूस टेंस में फ्रेंड्स। और इसको किस में बदलना? आपको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? आपको सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स मैंने आपको इतना बता दिया, अब आप बताएं। सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो इसमें राइट कौन सा रहेगा? तो फ्रेंड्स सही रहेगा आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, यानी फ्रेंड्स बी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा। क्योंकि अपना जो वाक्य दे रखा है वो फ्रेंड्स किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। और इसे वॉइस पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अपना क्या रहेगा फ्रेंड्स? में सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यानी अपना बी ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें करेक्ट रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। ही वॉज नॉट वाजंट गिवन द इंफॉर्मेशन ही नीडेड। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है। फ्रेंड्स तो ये पैसिव वॉइस है, ये आपको ध्यान रखना है। ही वाजंट गिवन द इंफॉर्मेशन ही नीडेड, उन्हें वह जानकारी नहीं दी गई जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स ये नेगेटिव है, यानी नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए पैसिव है तो किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा फ्रेंड्स है? किस कौन सा है? ये नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस है। और इसमें एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? में कौन सा फॉर्मूला रहेगा? सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अपना सही कौन सा रहेगा? दे डिडंट गिव हिम द इंफॉर्मेशन ही नीडेड, यानी डी ऑप्शन फ्रेंड्स। डी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो डी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा। कोई कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। इसमें अगले में फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, ठीक है। देख लीजिए आप, डायरेक्ट इन द क्वेश्चन इन द सेंटेंस हैज गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सही सेंटेंस आपको यूज करना है, ठीक है। तो देख लीजिए अपना क्या है। ही सेड टू हर व्हाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक से, उसने उससे कहा कि तुमने ब्रेक क्यों नहीं लगाया। तो अब सबसे पहले तो आप पहचानिए कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है? मैं आपको ध्यान से सुनना दोस्तों। दिया गया वाक्य किसमें? डायरेक्ट स्पीच है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य है। कौन सा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने का समय प्रश्न सूचक क्या होता है फ्रेंड्स? वाई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वाई WHY से प्रारंभ होने वाले रिपोर्टेड स्पीच में किसी अन्य कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होता। ये शब्द समय ही कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होता, याद रखना। और ये शब्द समय कनेक्टिव का कार्य करते हैं प्रश्न सूचक शब्द के पश्चात सब्जेक्ट लगाकर, क्या लगाकर? सब्जेक्ट लगाकर क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो अपना इसमें क्या रहेगा फ्रेंड्स? ही आस्क्ड हर वाई द हैडंट पुट ऑन द ब्रेक्स, तो यानी ए ऑप्शन फ्रेंड्स अपना ए ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ही सेड टू मी आई लुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। जल्दी से कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, वीडियो भी लंबा हो रहा है थोड़ा, जल्दी से बताएं। ही सेड टू मी आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, उसने मुझसे कहा मैंने सुबह नाश्ता किया। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में पता चल गया आपको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये भी आपको पता चला। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय पास्ट किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। और किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। किसको? देखिए सेड टू दे रखा नहीं, इसे सेड टू, इसको किस में बदल देंगे फ्रेंड्स? से अपने टोल्ड में बदल देते हैं, क्योंकि सेड टू के पश्चात ऑब्जेक्ट मी का प्रयोग होता है। और प्रश्न के अनुसार आई को सी में तथा टू के यानी पास्ट इंडेफिनिट को हैड टेकन यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, जैसे हैड का प्रयोग होता है, ठीक है। हैड टेकन, तो इसमें अपना राइट क्या रहेगा फ्रेंड्स? क्या राइट रहेगा? शी टोल्ड मी दैट ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, यानी फ्रेंड्स बी ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन में अपना बी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है तो मैं और क्वेश्चन नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि इस टाइप में आपको कहता हूँ फ्रेंड्स आपका भी ज़्यादा समय हो रहा है, क्योंकि आपके पास मुझे पता है कि बहुत कम समय है आपके पास भी, तो आपको लगातार स्टडी करनी है। तो मैं आज इतने क्वेश्चन लेने वाला हूँ फ्रेंड्स। अब बात मैं करूँगा पहले आपके
जिन्होंने कल स्टूडेंट्स को जिन्होंने 1 से लेकर 5 कमेंट और लाइक सबसे पहले किए फ्रेंड्स, उनके नाम लेना चाहूँगा मैं। सबसे पहला लाइक और कमेंट किनका था? सुनील चावला जी का था। सेकंड था रेनू दिगाश्री का। तीसरा था विजय शुक्ला जी का। चौथा जितेंद्र वर्मा का। पांचवा कल्पना सिंह का और छठा योगेश नायक जी का था। इनका नाम था फ्रेंड्स, लेकिन जिनके लाइक थे लगातार उनके मैंने बता दिए, क्योंकि जो कमेंट आते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि मैंने पहले किया कमेंट। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, हमें ये नहीं पता चलता कि सबसे पहला लाइक और किसका है, क्योंकि लाइक तो हो जाता है, लेकिन सबसे पहले जो कमेंट करता है ना उससे पता चल जाता है कि हाँ इसने कमेंट किया तो लाइक भी इसका है। सेकंड कमेंट जिसका होता है उसी का सेकंड लाइक मानते हैं। इसी हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स। मैं कल कोशिश करूँगा कि मैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का वीडियो। कल वाले वीडियो में जिनके सबसे पहले 5 लाइक और कमेंट आएंगे उनके नाम मैं लेना चाहूँगा बाद में, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।